नमस्कार, मैं हूं शिखा शर्मा। स्वागत है आपका खबर 100 में। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ ताजा हेडलाइंस पर। हत्याकांड का फरार आरोपी हुआ मास्टरमाइंड दिलीप देवल एनकाउंटर में मारा गया। गौशाला की भूमि पर हुआ अतिक्रमण, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। प्रदेश में चल रहा गुंडा अभियान, बदमाशों के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर। रतलाम एनकाउंटर पर बोले गृह मंत्री, किया मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त। रतलाम शहर में हुई तिहरी हत्याकांड का मुख्य फरार आरोपी दिलीप देवल बीती रात एनकाउंटर में मारा गया है। दिलीप देवल के साथ हुए मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बता दें, दिलीप देवल घटना के बाद से ही फरार था, लेकिन इसी बीच पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं घटना के मास्टरमाइंड दिलीप देवल की तलाश जारी रखी थी। दिलीप के ऊपर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिलीप देवल को खाचरो रोड की तरफ देखा गया। पुलिस अधिकारियों ने जब उसे रोकने को कहा तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में फायर किए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी टीम को बधाई दी। ये घटना आपको स्मरण होगा, ये 25 तारीख को ये ट्रिपल मर्डर हुआ था। एक ही परिवार के पिता, पुत्री और माँ, इनकी जो है वो गोली मार के हत्या कर दी थी। उसमें एक प्राइम एक्यूज जो फरार चल रहा था, जिसका नाम दिलीप देवल, ये जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए सतत प्रयास चल रहे थे और इस पर 30,000 का इनाम भी घोषित था। आज लगभग 9:15 बजे ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये जो है ये खाचरौद नाके की तरफ से ये कच्चा रास्ता जाता है, उधर से ये एक मिड टाउन कॉलोनी है जहाँ इसने किराए पे मकान ले रखा है, वहाँ ये जा रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी। उसके ऊपर जो एक SIT गठित की गई थी, उसको तुरंत अलर्ट किया गया था। SIT के अधिकारियों ने मौके पे पहुंच करके इसको जो है रुकने के लिए वार्न किया। इमीडिएटली इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी जो है वो फायर किया और फिर आफ्टर सम टाइम इट वाज फाउंड दैट इसको जो है गोली लगी है। तुरंत इसको हॉस्पिटल लाया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने इसको। रामपुरा के समीप ग्राम खेतपालिया में शासन द्वारा गौशाला के नाम पर 9 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा उस भूमि पर अतिक्रमण कर कृषि भूमि के रूप में उपयोग की जा रही थी। हालांकि अतिक्रमण की जानकारी मिलते ही मनासा SDM मनीष जैन, तहसीलदार गिरीश कुमार सूर्यवंशी, रामपुरा थाना प्रभारी RC डांगी, पंचायत सचिव भेरूलाल धनगर मौके पर पहुंचे और JCB की मदद से तार फिक्सिंग को हटाकर उस भूमि को मुक्त करवाया। सर, जो ये अतिक्रमण का जो मामला आ रहा है, क्या है ये रामपुरा तहसील के खेतपालिया रामपुरा तहसील के खेतपालिया ग्राम में गौशाला के लिए ज़मीन आवंटित हुई है। यहाँ पे गौशाला का निर्माण होगा। लगभग 9 हेक्टेयर ज़मीन अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा कई वर्षों से इस पे अतिक्रमण करके जमा हुए थे। क्योंकि ये गौठान की ज़मीन है, गांव में जो भी गांव की गौवंश और अन्य मवेशी यहाँ पे आप लोग देख रहे चराई वगैरह करते थे, लोगों ने इसको अतिक्रमण करके अपने कब्जे में फसल वगैरह ले रहे थे। इसके संदर्भ में 248 MPLRC की धारा 248 के अंतर्गत बेदखली आदेश पारित हुआ है और लगभग 9 हेक्टेयर ज़मीन, जिसका मूल्य 2 करोड़ के लगभग है, इसको अतिक्रमणकर्ताओं के जंगल से और बेदखल किया गया, मुक्त। मध्य प्रदेश में चल रहे गुंडा अभियान के तहत शुक्रवार को इंदौर जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के 3 अलग अलग स्थानों पर गुंडों के अवैध अतिक्रमण को जमींदोज करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर जमजम चौराहे स्थित इस्लाम पटेल के अवैध अतिक्रमण पर तो चला ही, साथ ही में भूमाफिया मुख्तार शेख की कादर कॉलोनी स्थित बहुमंजिला इमारत सहित कबूतर खाना स्थित जशीन के अवैध अतिक्रमण को जमींदोज भी किया गया। पिछले कई दिनों से अपराधियों के अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग खजराना थाना क्षेत्र में हैं। यहाँ पर ये जो मल्टी आपके सामने बनी हुई है, इस मल्टी को यद्यपि परमिशन लेकर बनाया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारा बिना परमिशन बना दिया है, यानी परमिशन के अगेंस्ट बना दिया है।
परमिशन के अगेंस्ट जो भाग चला हुआ है इसको आज तोड़ा जा रहा है। इसमें तीन तरफ से MOS का उल्लंघन हुआ है। जो MOS का उल्लंघन किया है उसी को हम लोग तोड़ रहे हैं। मूल रूप से तो ये मुश्ताक का है, बना किसी और नाम से है, परमिशन किसी और नाम से ले रखी है, लेकिन ये जो मुश्ताक इस इलाके का गुंडा है ये उसका मकान है। कौन सी कार्रवाई की इसके अलावा? इसके पहले एक कार्रवाई और हम लोगों ने की है, जो इस्लाम पटेल का मकान था उसको तोड़ा है, और एक कार्रवाई हमारी हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने रतलाम एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। गृह मंत्री ने कहा कि एनकाउंटर में दिलीप को मार दिया गया है और जो भी जवान इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं मैं उनसे बात करूंगा। साथ ही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर गृह मंत्री ने कहा कि मैं अभी जा रहा हूं वैक्सीन ट्रायल के लिए, डॉक्टर जैसे बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी ने ये परंपरा तोड़ी है। उपाध्यक्ष का पद कमलनाथ जी ने हमें नहीं दिया, अब वो हमसे उम्मीद कैसे कर रहे हैं। वही शुक्रवार को डॉक्टरों पर लाठीचार्ज को लेकर मिश्रा ने कहा कि मैंने कमलनाथ जी का ट्वीट पढ़ा है, जब हमारे अतिथि विद्वान बैठे रहे तब कमलनाथ जी वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर बैठे रहे, तो आज उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। धान के दिन जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, एक दुर्दांत अपराधी दिलीप देवल पुलिस ने घेरा जब 8:15 पे, तो जवाबी फायरिंग की। हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एनकाउंटर में उसको मार दिया है। मुख्यमंत्री जी ने भी सभी पुलिस को बधाई दी है, मुख्यमंत्री जी का आभार। मैंने भी एसपी, डीआईजी, आईजी सबसे बात फोन पर करके बधाई दी है। मैं घायल जवानों से भी बात करने वाला हूं। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज्य है। मैंने कल भी कहा था कि राम राज्य स्थापित करने की कल्पना ये सिर्फ बातों में नहीं है, धरातल पे उतारेंगे। दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हम उस कल्पना को मानते हुए साकार करने वाली बात कर रहे हैं, और इसलिए अपराधी कितने भी बड़े हों, मध्य प्रदेश की सरजमी को छोड़ दें या सुधर जाएं, अन्यथा हर्ष इस दिलीप जैसा ही होगा। एक बार पुनः पुलिस को बधाई। वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं? मैं अभी पीपुल्स मेडिकल कॉलेज जा रहा हूं वैक्सीन के लिए। उसके बाद जैसा डॉक्टरों की राय होगी वैसा आगे करें। हाल ही में नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वैक्सीन का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वॉलंटियर बनने में क्यूरी और इंक्वायरी है जो डॉक्टर ने मुझे बताई है, वो इतने प्रकार की है, इतनी ज्यादा है कि उसे सुनने के बाद में वॉलंटियर अज्ञात आशंकाओं से ग्रस्त हो जाएगा, सुनने के बाद आ ही नहीं पाएगा। आइए आपको भी सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। एक मूल बात तो ये थी उस क्राइटेरिया में, चूंकि मैं मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को कोविड हुआ था और मैं पत्नी के साथ ही रहा था जब तक कोविड में रही, इसलिए उस क्राइटेरिया पे मुझे उपयुक्त नहीं पाया। दूसरा, आपके माध्यम से बात सब जगह जाती है, इसमें जो क्वेरी और इंक्वायरी है जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई, वो इतने प्रकार की है, इतनी ज़्यादा है कि उसको सुनने के बाद में वॉलंटियर अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हो जाएगा, वो सुनने के बाद आ ही नहीं पाएगा। 1 साल तक के उसमें हर सप्ते की मॉनिटरिंग, तिमाही, छमाही, सालाना, वो इतनी ज़्यादा है, तो इसमें किससे कहूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। पर
इसका सरलीकरण होना चाहिए, ऐसी मेरी आज ये पूरा तथ्य सुनने के बाद मान्यता बनी और मन बना, आपके माध्यम से ऊपर तक पहुंचा। जहाँ तक इसके बारे में सवाल है, मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं वॉलंटियर बनूं, क्योंकि मैं चाहता इसलिए था कि समाज के लिए कुछ करने का एक अवसर आया। ये अवसर बहुत कम आते हैं जब समाज के लिए समर्पण की इच्छा होती है। आज इच्छा समर्पण की थी, फिट नहीं बैठा, पीड़ा है। ऐसी कौन सी क्वेरीज जो आपको लगा बहुत ज्यादा कठिन है, उससे अधिकांश है। एक दो क्वेरीज जैसे मैंने कहा 1 साल की मॉनिटरिंग जो मैंने बोला, उसके बाद मैं 7 दिन तक ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद फिर आना पड़ेगा, टेलीफोनिक ऑब्जर्वेशन होगा। तो इस तरह से लगातार वो जो साल भर क्रम चलेगा, उसमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत सरलीकरण होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अब चूंकि डॉक्टरी मामला है और मेरे को उसका उतना ज्ञान नहीं है, मैंने डॉक्टर साहब को भी 2-3 बार बीच में बोला कि मेरे को उतना वो कठिन शब्द दवाइयों के समझ नहीं आते, लेकिन डॉक्टरी मामला है तो वैज्ञानिक या जो भी है डॉक्टर लोग वही सही निर्णय लेंगे। एक नेता की हैसियत से जो समझ में आया वो। इसी के साथ पीपल्स मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की काउंसलिंग और जांच में पाया गया है कि एक क्वार्टरियर की वजह से, जिसमें से उनके घर में कुछ लोग पहले से कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इस कारण से उनका वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता है। नरोत्तम मिश्रा साहब आज हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर आए थे। हमने पूरी जांच की, उनकी काउंसलिंग की और काउंसलिंग में ऐसा पाया गया कि किसी एक क्राइटेरिया की वजह से, जिसमें कि उनके घर में कुछ लोग संक्रमित हो चुके हैं पहले से, इस कारण से उनका वैक्सीनेशन नहीं किया जा सक रहा है। लेकिन हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे सेंटर पर आकर हमारा हौसला बढ़ाया, हम सबको बहुत अच्छा लगा इससे। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने शहर में अपराध कम करने के लिए बदमाशों और गुंडों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसके चलते पुलिस विभाग NAS और जिला बदर जैसी कार्यवाही को अंजाम दे रहा है। हाल ही में छतरीपुरा थाना क्षेत्र के 2 बदमाश अभिषेक वर्मा और लकी वर्मा के खिलाफ NSCC की कार्यवाही की गई है। बता दें, दोनों बदमाशों ने भाजपा के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा के घर पर हमले की साजिश रची थी। वहीं पंडीनाथ थाना क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश मोतीपुरी को भी रासुका में निरुद्ध किया गया है। एडिशनल SP राजेश व्यास का कहना है कि आने वाले समय में पुलिस गुंडे और बदमाशों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करेगी। छतरीपुरा थाने में अभी 2 गुंडे हैं वहाँ के, अभिषेक वर्मा और लकी वर्मा। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने कल रात को NSA की कार्रवाई की है। ये दोनों व्यक्ति जो है पूर्व में भी कई अपराधों में संलिप्त रहे और भी हाल ही में जो माननीय पूर्व विधायक गोपी नेमा जी के घर में हमला हुआ था उसमें भी शामिल थे ये। इसके अलावा पुलिस ने पंडीनाथ थाने के भी वहाँ के एक लिस्टेड गुंडा है मोंटीपुरी, उसके खिलाफ भी पुलिस ने NSA की कार्रवाई की है। मोंटीपुरी जो है हाल ही में द्वारकापुरी में उसने एक घटना में शामिल था, उसके बाद भी कई मामलों में शामिल रहा है। इसको देखते हुए पुलिस ने NSA की कार्रवाई की है। आने वाले समय में पुलिस द्वारा बहुत सारे गुंडों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त से कार्रवाई करेगी। सर, आपके थाना क्षेत्र की बात करें तो सर सभी थानों को मिला के कितनी अभी तक कार्रवाई? मैं जहाँ तक बात करूँ अपने क्षेत्र की, तो इसमें करीब हम लोगों ने हाल ही में 12 से अधिक लोगों का हमने NSA किया है और करीब 50 से अधिक लोगों का हमने जिला बदर किया है। आगे भी सर कार्रवाई जारी की? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा ये उद्देश्य है कि जो सक्रिय गुंडे हैं, जो लगातार घटनाएं कर रहे हैं, आम जन को परेशान कर रहे हैं, आए दिन एक राह चलते लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उन सब को हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करें। और हमारा उद्देश्य यह है कि कोई भी क्षेत्र में ऐसा गुंडा ना बचे, उसको डर होना चाहिए पुलिस का, उसको डर होना चाहिए। खटीमा पुलिस को वन्य तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। खटीमा पुलिस ने संरक्षित दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव पेंगुलिन के 9.5 किलो कवच के साथ 4 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए चारों वन्य जीव तस्कर खटीमा के रास्ते नेपाल ले जाकर पेंगुलिन के कवच को बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने पकड़े गए चारों वन्य जीव तस्करों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।
हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें वन्य जीवों के अंगों का व्यापार अगर किया जा रहा है तो उसके संबंध में ये अभियान है जिसमें इसकी धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है। तो आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो आरक्षित वन्य जीव है ये हमारा पेंगोलिन, इसके बॉडी पार्ट्स की सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इसके साथ होने की सूचना थी। तो इस सूचना पे मौके पे जब हमारी पुलिस टीम गई तो इनके द्वारा 4 लोगों को सफ़ेद कट्टों में कुछ ये बॉडी शेल्स जो होते हैं, जो पेंगोलिन होता है उसके बॉडी शेल्स थे, उसके साथ पाया गया। और उस संबंध में मौके से ही जो है सूचना वन कर्मियों को भी दी गई, जिसमें वन कर्मी मौके पे आए और उनके द्वारा तस्दीक किया गया कि ये पेंगोलिन के शेल्स हैं और इनको तोला गया तो इनका वजन करीब 9.25 किलो पाया गया चारों कट्टों का मिला के। और उसके बाद जो है इसमें 51 फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। लगातार देखने में आ रहा है कि सीनियर सिटीजन को इंश्योरेंस की पॉलिसी लैप्स होने या रिन्यू कराने को लेकर बदमाश बीमा अधिकारी बनकर कॉल कर उनके साथ ठगी करते हैं, जिसकी शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस ने 3 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। एसपी जितेंद्र सिंह की माने तो एडवाइजरी जारी करने का उद्देश्य आम जनता के साथ ही सीनियर सिटीजन को जागरूक करना है। देखिए, 2 विषयों को लेकर राज्य साइबर सेल की इंदौर इकाई ने एडवाइजरी जारी की थी। एक विषय था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इंश्योरेंस की जो पॉलिसी लैप्स हो जाती है या पॉलिसी का कोई रिन्यूअल है उसके नाम से IRDA या बीमा अधिकारी बन के कॉल किया जाता है और उसके बाद उनकी डिटेल्स उनको बताई जाती है कि आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी के 3 प्रीमियम भरे थे, लैप्स हो गए और लैप्स हुई राशि को री इन्वेस्ट कर दिया गया है, वो बढ़ गई है राशि। इसका लालच देके फिर उनसे अलग अलग प्रोसेसिंग फीस और अलग RBI शुल्क ऐसे इन नामों से पैसे लिए जाते थे। इस तरह के पूर्व में भी राज्य साइबर सेल द्वारा 3 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है और हाल ही में राज्य साइबर सेल ने दिल्ली में ओखला स्थित एक कॉल सेंटर को रेड किया था, जहां से 3 आरोपियों को प्रदीप प्रसाद, सुमित मलिक और आत्मा देव, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। तो उसी तारतम्य में ये एडवाइजरी जारी की गई थी। इसी तरह की जो एक घटना प्रकाश में आई है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को विदेशी नागरिक जो हैं वो फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया पे दोस्ती करते हैं और फिर ये इस नाम पर कि उनको महंगी गिफ्ट भेजी जा रही है, उनसे पैसा जमा कराने की बात करते हैं। ऐसी एक शिकायत हाल ही में एक सीनियर सिटीजन महिला द्वारा राज्य साइबर सेल में दर्ज कराई गई थी। उसी के आधार पर फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर 100 के साथ।